हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चे, अब हम कर रहे हैं प्राची की किताब से कंपोनेंट ऑफ फूड। ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। क्लास 6 का ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ पार्ट 1 पहले देखिएगा, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमने यहाँ तक किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च से। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एनी फूड कैन बी टेस्टेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके दिखाया है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि फूड के अंदर स्टार्च है या नहीं है। तो टेस्ट, अब ये ना एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ध्यान से समझना है इस चीज़ को। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एनी फूड कैन बी टेस्टेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर है या नहीं है इन अ फूड मटीरियल। हमें क्या करना है, प्रोसीजर क्या है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, आपने थोड़ा छोटा टुकड़ा लेना है फूड का, एंड क्रश, उसको क्रश करना है इफ़ विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी लगा के उसको क्रश कर लेना। बॉयल इट फॉर अ मिनट एंड कूल, उसको थोड़ा बॉयल करो 1 मिनट के लिए, फिर ठंडा कर लो। अब क्या करना है आपको, ऐड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन, उसके अंदर 1 ड्रॉप आप डाइल्यूट आयोडीन की डालिए सोल्यूशन की, टू दिस बॉइल्ड फूड सैंपल, जो आपने 1 मिनट के लिए बॉयल किया था उसी सैंपल में। इफ़ अ डीप ब्लू कलर अपीयर्स इन द सोल्यूशन, यहाँ से हो गया काफ़ी इंपॉर्टेंट, कलर चेक कर लेना ध्यान से कि अगर उसका हो जाता है डीप ब्लू कलर, ठीक है, अपीयर, तो क्या होता है, इस फूड के अंदर स्टार्च है। ठीक है, डीप ब्लू कलर आपको स्टार्च की प्रेजेंस बता देगा। इफ़ नो ब्लू कलर अपीयर्स देन द फूड डज नॉट कंटेन स्टार्च, अगर ब्लू कलर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उस फूड के अंदर स्टार्च भी नहीं है। दूसरा टेस्ट लेते हैं, फॉर टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन अ फूड सैंपल। अब हमें यहाँ ये टेस्ट करना है कि भाई इसके अंदर शुगर है या नहीं है। तो प्रोसीजर क्या है, क्रश द गिवन फूड एंड एक्सट्रैक्ट इट विद 1 और 2 ml ऑफ वाटर टू इट। अब इसके अंदर क्या करना है, क्रश करना है फूड को एंड एक्सट्रैक्ट करना है उसके अंदर से इट विद 1 और 2 ml ऑफ वाटर, उसके अंदर भी लगा देना, एंड देन ऐड करना है आपको 2 से 3 ड्रॉप ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की, और उसको थोड़ा करना है आपको हीट, मतलब गर्म करना है। इफ़ रेड प्रेसिपिटेट या फिर कलर इज ऑब्टेन्ड देन द गिवन फूड इज कंटेन्स शुगर, अगर रेड हो जा रहा है कलर तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर शुगर है। इफ़ नो प्रेसिपिटेट या फिर कलर इज ऑब्टेन्ड देन शुगर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फूड आइटम। तो समझ आ गया आपको कलर कौन कौन से होने, ये ध्यान रखिएगा। अब सो नाउ यू नो, ये जो है ये आप कह सकते हो पॉज करके पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि जो भी चीज़ें मैंने पीछे पढ़ाई हैं ये वही है, तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ उसको, मगर आप चाहें तो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, अगर इनके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, आंसर मैं दे दूँगी। ठीक है, बाकी आपको आंसर मिल जाएंगे, पूरा जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहीं तक के क्वेश्चन हैं। अब पढ़ते हैं हम आगे। डू यू नो पढ़ लेते हैं सबसे पहले। 1 ग्राम ऑफ फैट produces more than double the energy produced by 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम फैट अब जो होता है 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोड्यूस करता है मोर देन डबल द एनर्जी, दुगनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो। तो अब ये लगा लो कि आपको कार्बोहाइड्रेट से फैट बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी दे देते हैं। फैट की एनर्जी ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट से, काफ़ी ज़्यादा होती है। सो फैट्स आर द बेस्ट एनर्जी गिविंग फूड्स। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है विच आर द बेस्ट एनर्जी गिविंग फूड्स, तो फैट्स आप डाल सकते हो उसके अंदर। एन एडल्ट नीड, यानी कि एक एडल्ट इंसान को चाहिए 35 ग्राम ऑफ फैट पर डे, या लेकिन एक्सेस नहीं करना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फैट जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा लेने लग जाओ। अब फैट्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, फैट्स कंज्यूम्ड एंड ऑब्टेन्ड बाय द एनिमल्स, जस्ट अ मिनट यहाँ से ले लेते हैं आप। फैट कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस आर ऑब्टेन्ड, जो इंसान कंज्यूम करता है फैट वो कहाँ से आता है, उसको एनिमल से मिलता है, जैसे बटर घी एनिमल के मिल्क से बनता है, और फ्रॉम प्लांट से मिलता है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। तो जो तेल होते हैं वो तो बीजों से बनते हैं प्लांट्स के। ठीक है, सम इनविजिबल और पुअरर सोर्स ऑफ फैट इन अवर डाइट इंक्लूड होता है मीट, फिश, एग और नट्स, इनमें भी फैट होता है। ठीक है, लेकिन ये इनविजिबल फैट आ गया है एक तरीके से। फैट्स ऑन डाइजेशन रिस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट ऑन डाइजेशन, जब डाइजेस्ट होते हैं या फिर रेस्पिरेशन होता है तो फैट्स जो होते हैं वो ज़्यादा ही एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले। ऑयल्स एंड फैट्स आर ग्रीसी, थोड़े चिपचिपे होते हैं। आवर बॉडी स्टोर्स द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। अब अगर लेट सपोज आपने काफ़ी ज़्यादा फैट खा लिया तो हमारी बॉडी उसे स्टोर कर देगी आगे के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, तो मुझे एक्सेस फूड होता है ना आपकी बॉडी में, वो फैट की तरह स्टोर होता जाता है, इसीलिए काफ़ी जो ज़्यादा खाने लगते हैं तो वो मोटे होते जाते हैं, क्योंकि फैट स्टोर होता चला जाता है। दिस स्टोर्ड फैट कब यूज़ होता है, ये इज़ यूज बाय द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ये स्टोर्ड फैट जो होता है वो हमारी बॉडी यूज़ करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी आपको एनर्जी चाहिए तो आप इससे
ले लेते हो। रीज़न मीन जैसे आपने किसी दिन व्रत रखा, आपने उस दिन खाना नहीं खाया, अब आपने खाना नहीं खाया तो फिर भी आपको बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, उस दिन भी हंसना रोना बैठना खाना पीना चलना सब चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो सारे काम तो हमारे होंगे ही उस दिन भी। तो उस दिन हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है? उस दिन हमें मिलती है हमारा जो स्टोर्ड फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर। दैट इज़ वाई फैट इज़ कंसिडर्ड एज एनर्जी बैंक इन अवर बॉडी। और इसी वजह से जो फैट होता है ना वो हमारी बॉडी में होता है एनर्जी बैंक। अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से भी, सो ध्यान रखिएगा इस लाइन को भी। एक्सेस ऑफ फैट इन द फूड गेट्स डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी। अब आपने खाना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा फैट वाला फूड यानी ऑयली फूड आपने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? वो आपकी बॉडी में जमा होता जाएगा, आप बहुत मोटे हो जाओगे अगर ऐसा खाओगे तो। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट डिपॉजिट्स इन आवर बॉडी प्रोवाइड करता है कुशन टू द बॉडी ऑर्गन्स को। देखो अगर आपकी बॉडी बिल्कुल कंकाल जैसी हो जाए, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हो, तो आपकी बॉडी में कुशन नहीं होगा। कुशन जैसे कि आपने देखा ना आपके घर में गद्देदार होता है, क्वेश्चन देखा होगा, चौरस इस तरह के आकार का होता है क्वेश्चन, सोफो वगैरह पे लगाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है आपकी हड्डियों पे भी कुशन सा बन जाता है, प्रोवाइड करता है फैट, इस तरीके से बना देता है वो। अब क्या करते हैं, इससे इंजरी से हम बच जाते हैं। सिर्फ हड्डियाँ होंगी तो डायरेक्ट चोट लगेगी वहाँ पर। फैट ऑन अवर बॉडी ऑल्सो प्रिवेंट्स करता है हीट लॉस को हमारी बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो इसीलिए जब सर्दियाँ होती हैं तो आपको फैट वाला फूड ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो उससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। बट फिर वही बात आती है, बट टू मच ऑफ फैट डिपोजिशन इन आवर बॉडी लीड्स टू ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो फिर आपकी बॉडी में ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो जाएगा। अब डू यू नो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ऑयल फैट्स आर क्लासीफाइड एज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स, अच्छा अनसैचुरेटेड, या तो ऑयल और फैट्स होते हैं वो हम क्लासीफाई किए जाते हैं सैचुरेटेड फैट्स में और अनसैचुरेटेड फैट्स में। अब सैचुरेटेड फैट्स में क्या आता है? सैचुरेटेड फैट्स यूजुअली आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो अक्सर जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा मिलते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, ऑयल जो होता है हमारा, आर यूजुअली ऑब्टेन होता है हमारा प्लांट से। तो अनसैचुरेटेड प्लांट से मिलता है, सैचुरेटेड जो होता है हमें मिलता है वो एनिमल से। बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैनी एनिमल्स लाइक व्हेल है, कैमल है, पोलर बियर है, स्टोर करके रखते हैं फैट इन देयर बॉडी। आपने देखा होगा ये सब काफ़ी मोटे भी होते हैं, तो बहुत फैट होता है इनकी बॉडी के अंदर। किस लिए रखते हैं? फॉर फ्यूचर यूज़। ड्यूरिंग विंटर द पोलर बियर जो होता है वो स्लीप कर लेता है फॉर मंथ्स, महीनों तक वो सोता रहता है। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्लीप, इतने लंबे सोने के टाइम पर भी, इट यूजेस द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी टू मीट इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। मैंने आपको कहा है कि सोने के लिए भी एनर्जी लगती है। तो जब पोलर बियर सो रहा है उस वक्त उसे एनर्जी कौन देता है? उस वक्त उसे एनर्जी मिलती है उसके बॉडी में जो फैट स्टोर होता है, ठीक है। फिश गिव फ्लेवर एंड फैट्स गिव फ्लेवर एंड टेस्ट टू अवर फूड। अब देखो फैट अगर हमारे फूड में होता है तो उससे टेस्ट तो ओबियसली काफ़ी उम्दा हो जाता है। पराठे पे मक्खन लगा के खाते हैं इसीलिए अक्सर लोग कि उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। घी मक्खन ये सबसे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। फैट्स आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के इन द बॉडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर आपकी बॉडी में फैट्स नहीं होंगे ना, तो अगर आप कितना भी विटामिन ए, डी, ई और के खा लो, आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा वो आपकी बॉडी, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कराने के लिए भी फैट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लोग अक्सर डाइटिंग पर रहते हैं, ठीक है, और फैट बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहते, उनकी बॉडी में इन विटामिन की कमी हो सकती है, जबकि वो ये विटामिन खा भी रहे हो, ले भी रहे हो। अब हमें टेस्ट कैसे करना है फैट का? द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अवर फूड आइटम कैन बी टेस्टेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ एक्टिविटी है यहाँ पर आपको दे रखी है, और ये काफ़ी ज़रूरी है एक्टिविटी को पढ़ना, ठीक है। टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड हम क्या करेंगे? सैंपल लेंगे। प्रोसीजर क्या है? प्लेस सम क्रश्ड पीसेज ऑफ फूड सैंपल ऑन द पीस ऑफ वाइट पेपर। आपने क्या करना है कि आपने खाने को लेना है, उसको ना क्रश करना है एकदम पेपर के अंदर रख के। अब क्या होगा, वाइट पेपर पर आपने रखना है, उसको थोड़ा सा रब करो। इफ़ द वाइट पेपर टर्न्स ट्रांसल्यूसेंट या फिर ऑयली हो जाए, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट हो जाए यानी धुंधला उसके आर पार दिखने लगे, या फिर वो हो जाए ऑयली, तो आप समझ जाना कि इस खाने के अंदर क्या है? फैट है। अब यहाँ पर एक डू यू नो दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। कैरोसिन, डीजल एंड वैक्स ऑल्सो मेक पेपर ट्रांसलेंट। ये भी तीनों चीज़ें जो हैं पेपर को ट्रांसलेंट बना देती हैं, ऑयली बना देती हैं, बट दीज आर नॉट फूड मटेरियल्स। लेकिन ये फूड मटेरियल नहीं होते। अब प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो प्रोटीन होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, कंटेन करके रखते हैं ये प्रोटीन्स कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, ठीक है। अभी देखो इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो हमें एनसीईआरटी में अक्सर मिलती नहीं है जितनी इस बुक में हमें दे रखी है। तो काफ़ी अच्छे से समझना इस चीज़ को, बहुत फ़ायदा होगा फिर आपको आगे।
आपके आंसर्स ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। सम प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन सल्फर एंड फास्फोरस, काफ़ी सारे प्रोटीन कंटेन करके रखते हैं सल्फर और फास्फोरस को एंड सम मेटल्स को। अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल मेडअप बना होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल से, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है। किसके? अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है, एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग होते हैं, ठीक है। जो लोग मतलब जिम में जाते हैं तो उनको तो बहुत प्रोटीन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको बॉडी बनानी होती है अपनी काफ़ी। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड, या फिर छोटे बच्चे होते हैं उनको भी प्रोटीन बहुत देना चाहिए, जिससे कि देखो उनकी बॉडी तो ग्रो कर रही है ना, इस समय तो बॉडी बिल्डिंग ही हो रही है एक तरीके से। प्रोटीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 सोर्सेज, प्रोटीन आते हैं हमारे 2 सोर्सेज से। पहला सोर्स होता है हमारा इसका प्लांट्स, और दूसरा सोर्स होता है एनिमल। ऑल प्लांट्स कंटेन सम प्रोटीन, सारे जितने भी प्लांट होते हैं उसमें थोड़ा प्रोटीन होता है। बट ग्राउंडनट है, बीन्स है, सीरियल्स है, मेज़ है, वीट है, ठीक है, सीरियल्स के नाम है मेज़ एंड वीट एंड पल्सेस यानी कि दालें आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन। तो ये तो होते हैं हमारे बेस्ट सोर्सेज। तो लिखने के लिए आ सकता है सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, तो आप यहाँ से नोट डाउन करके कर सकते हैं। मिल्क, फिश, मीट, एग्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। तो यहाँ एनिमल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, सो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एनिमल प्रोटीन्स कंटेन करते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। वेजिटेबल प्रोटीन्स जनरली लैक इन वन और मोर ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अमीनो देखो एनिमल प्रोटीन्स में जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी हमें मिल जाती है, जितने भी हमें एसेंशियल यानी कि ज़रूरी अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन वेजिटेबल प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, जनरली कमी होती है, बल्कि इन वन और मोर ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। अब प्रोटीन किस चीज़ में हेल्प करते हैं? पहली बात तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, दूसरा बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तीसरा टिश्यू रिपेयर करते हैं, और चौथा आता है क्रिस्टलाइजिंग सर्टेन बायोकेमिकल प्रोसेस। अब ये सारी चीज़ें ना ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये डू यू नो दे रखा है, प्रोटीन इन अवर बॉडी कंटेन 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन जो हमारी बॉडी में होता है उसके अंदर होते हैं 20, करीबन 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। अबाउट 20% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लगभग 20% हमारी बॉडी बनी होती है प्रोटीन से। अवर मसल्स, स्किन, नेल्स, हेयर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये सब भी हमारे प्रोटीन से ही बनते हैं। वूल ऑफ शीप, लैम्ब, बियर एंड जो सिल्क होता है वो ऑब्टेन्ड होता है हमें सिल्क वॉर्म से, और ऑल्सो प्रोटीन, ये भी प्रोटीन ही है, यानी कि वूल ऑफ शीप भी एक प्रोटीन है, ठीक है। और लैम्ब, बियर एंड सिल्क जो ऑब्टेन होता है हमें फ्रॉम सिल्क वॉर्म से, सिल्क जो सिल्क वॉर्म से हमें एक्चुअली ऑब्टेन होता है। अच्छा सुनो, मैं थोड़ा ध्यान से समझाती हूँ, फिर से थोड़ा गड़बड़ हुई है। यहाँ पर देखो, वूल जो होती है जो शीप से मिलती है, लैम्ब से मिलती है और बियर से मिलती है, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। और सिल्क जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है वो भी एक प्रोटीन है, समझ गए ना। वूल जो मिलती है लैम्ब से, शीप से और बियर से, वो एक प्रोटीन है। सिल्क जो हमें मिलती है सिल्क वॉर्म से, वो भी एक प्रोटीन है। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। सम प्लांट्स सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब ये जो है ना, अब पिक्चर को चाहो तो यहाँ पर सब दे रखा है, ये सब नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है। इसी तरीके से सम एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, इसको भी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, तो आगे पढ़ते हैं। द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की फॉर एडल्ट इज़ 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ अवर बॉडी वेट। जैसे हमारा बॉडी का वेट 60 किलो है तो हमें 60 ग्राम चाहिए होगा, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़, जब बॉडी जो बना रही होती है वो नए नए टिश्यूज़ बना रही होती है, मोर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, तब उस समय हमारे को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं एंड प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर भी एक बच्चा बन रहा होता है एक तरीके से, उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब ज़्यादा अमाउंट हमें चाहिए प्रोटीन का कि अगर हम इन्फेक्शन से लड़ना है हमारी बॉडी को, क्योंकि तो फिर भी हमको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। चिल्ड्रन हैविंग प्रोटीन डेफिशिएंसी डू नॉट ग्रो वेल, जिन बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, बढ़ते नहीं होते, लंबाई नहीं बढ़ती उनकी, ठीक है, मोटे भी नहीं होते वो, एक तरीके से उनकी बॉडी बढ़ती ही नहीं है ठीक से। सो दे आर अंडर वेट एंड स्किनी हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब बहुत ही दुबले हो जाते हैं, विद वेरी लिटिल फ्लैश ऑन देयर बोन्स, तो मास उनकी बोन्स पर बहुत ही कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक डू यू नो दे रखा है, पहले भी पढ़ लेते हैं। ब्लड कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो खून होता है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के काम को ज़रूर ध्यान रखिएगा। टेस्ट ऑफ प्रोटीन पढ़ लेते हैं। टेस्ट कैसे करना है? द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन एनी फूड कैन बी टेस्टेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब क्या एक्टिविटी है, चलो पढ़ते हैं। टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड सैंपल, हमें क्या करना है? प्रोसीजर केयर, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गिवन फूड सैंपल, आपको थोड़ा सा फूड का सैंपल लेना है और उसको क्रश करना है। ट्रांसफर अबाउट 1 ग्राम ऑफ द क्रश फूड टू अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में डाल दो एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ
कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालो, वार्म इट, उसको थोड़ा गर्म करो ऑन अ लो फ्लेम, यानी कि फ्लेम बहुत तेज़ नहीं रखनी है। नोट द कलर ऑफ द फूड सैंपल, अब आपको फूड सैंपल का कलर नोट डाउन करना है। इफ़ इट टर्न्स येलो, अगर वो येलो हो जाता है, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना कलर का। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज इंडिकेटेड, तो हमें समझ आता है कि इसके अंदर प्रोटीन है। नाउ पोर अवे द नाइट्रिक एसिड एंड वॉश द फूड स्टफ विद वाटर, आपको पोर अवे यानी कि कहते हैं ना, लुढ़का देना है, हटा देना है वहाँ से, पोर कर देना है, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड को फिर हमें क्या कर लेना है, वॉश करना है अपना जो भी आपने फूड लिया था। फिर क्या करना है, उसके अंदर अमीनो हाइड्रोक्साइड उसके अंदर ऐड करना है। इफ़ द कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू डीप ऑरेंज, अगर अब येलो से डीप ऑरेंज हो जाता है कलर, देन द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इज कन्फर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ ये वाला वीडियो, बहुत जल्द मिलेंगे अपने पार्ट 3 में, ये पार्ट 2 था। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और चलो ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ समझ आया या नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ऑन वॉचिंग दिस चैनल एंड बाय बाय।